हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम संडे स्पेशल सीरीज में 200 प्लस एमसीक्यूज ऑन लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग पे करेंगे और इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, ये कैसे बनता है, इसका सैल्यूटेशन क्या होता है, क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉडी में क्या क्या होता है, इसको जानेंगे। और एलटी ग्रेड के सिलेबस में लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग का सेक्शन दिया हुआ है। पिछली बार भी एग्जाम में आए थे यहाँ से क्वेश्चन, और टीजीटी पीजीटी में भी पूछ लेता है यहाँ से, और ईआरएस जो होने वाला है पेपर, उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप शुरू से लेके एंड तक बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। फिर जानेंगे की पॉइंट इसके, कितने प्रकार के लेटर होते हैं। तो लेटर होते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। दो प्रकार के लेटर होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर। एक तो होते हैं फॉर्मल लेटर, जो लिखे जाते हैं टू ऑफिशियल्स, एडिटर्स, प्रिंसिपल्स और जो लिखे जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसकी टोन होती है पोलाइट होती है, क्लियर और कंसाइज होती है। ध्यान रखना, जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो लिखे जाते हैं ऑफिशियल, एडिटर, प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसकी जो टोन होती है लिखने की, वो एकदम पोलाइट होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। ये भी पॉइंट पूछे जाते हैं ऑप्शन में। ये कौन कौन से लेटर होते हैं, जैसे बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर। ध्यान रखेंगे, लेटर टू एडिटर। और जो प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं स्कूल में, वो भी क्या होते हैं, फॉर्मल, वो भी आपके फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए और नेक्स्ट, और इसकी टोन जो होती है वो पर्सनल होती है और फ्रेंडली भी होती है। ध्यान रखेंगे, इसकी पर्सनल और फ्रेंडली भी होती है। और एक तरीका से और कह सकते हैं, जो फॉर्मल लेटर होते हैं इसको इम्पर्सनल बोलते हैं। जो फॉर्मल लेटर होते हैं इनको दूसरी भाषा में इम्पर्सनल लेटर बोलते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं इसको पर्सनल लेटर भी बोला जाता है। ध्यान रखना, वैसे बोलेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन बात आती है तो ये वाले हो जाते हैं पर्सनल। जो होते पर्सनल और फॉर्मल लेटर होते हैं वो होते इम्पर्सनल। इस बात को ध्यान रखना। तो कैसे भी पूछ सकता है वो, उसका मन है, जैसा चाहे वैसा पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसका पूछने का तरीका क्या है, हर तरीके से पूछ सकता है। सेमी फॉर्मल लेटर, जैसे टू टीचर, ये भी फॉर्मल लेटर होते हैं। और नॉन एल्डर्स, नीबर्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले आएगा वो सेंडर्स का एड्रेस आएगा। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या आता है कि लेटर में, और कहाँ लगे जाते हैं, लेफ्ट साइड। जो भी लिखा जाएगा वो एक क्रम में लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड। जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा तुम्हारा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ भी नहीं जाएगा। इस बात को याद रखना है, जो भी लिखा जाएगा आपका लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद आएगी आपकी डेट, सेंडर्स एड्रेस आएगा। उसके नंबर 2 पर आएगा आपका डेट आएगी। और डेट लिखने का तरीका होता है, डेट आप लिखेंगे, इसमें लिखा है 20 जून 2025, तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे डेट बिल्कुल नहीं लिखेंगे जैसे लिखा जाता है, जैसे 12 जून, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये फॉर्मल लेटर में, लेटर राइटिंग में ऐसी डेट को मेंशन नहीं किया जाता है। या फिर ऐसे लिखते हैं तब भी आपका गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिखते हैं तब भी आपका गलत हो जाएगा। जो लिखने का तरीका होता है उसका मंथ का नाम लिखना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, ये लिखा जाता है आपका डेट। फिर आता है 3 नंबर पर रिसीवर्स एड्रेस। ये 3 नंबर पर आता है रिसीवर एड्रेस। और जो होता है, जो लिखा जाता है, जहाँ जो फ्रॉम होता है, या फ्रॉम होता है, फ्रॉम वो अंडरस्टूड रहता है, या फ्रॉम रहता है वो अंडरस्टूड रहता है। और जो टू होता है
उसको मेंशन नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, जो लिखा जा रहा है जहाँ से वो होता है सेंडर्स एड्रेस। डेट आती है, डेट का तरीका ये होता है। और उसके बाद आती है टू, मतलब रिसीवर्स एड्रेस, जिसके लिए आप लिख रहे हो, जिसके लिए तो टू आता है, वो अंडरस्टूड रहता है लेटर में। ध्यान रखेंगे यहाँ गैप भी होता है। जो रिसीव डेट के बाद क्या आता है, एक लाइन का गैप आता है, गैप जरूरी है। और यहाँ टू जिसके लिए लिख रहे हैं, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। और कहीं कहीं आपको बुक में पहले मिल जाएगा सॉल्यूटेशन के लिए, लेकिन ध्यान रखना सब्जेक्ट आपको रिसीवर के एड्रेस के बाद रखना है। ध्यान रखना, जो नई बुक है उसमें आता है सॉल्यूटेशन को पहले दे देते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आता है सॉल्यूटेशन। तो सब्जेक्ट रहेगा चौथे नंबर पर। ध्यान रखेंगे यहाँ चौथे नंबर पर रहेगा आपका सब्जेक्ट, और पांचवें नंबर पर रहेगा आपका सॉल्यूटेशन। जो सर या मैडम लिखा जाता है, डियर फ्रेंड, डियर सर लिखा जाता है, तो ये होता है तुम्हारा 5 नंबर पर। सब्जेक्ट को रखेंगे, और जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो केवल एक लाइन का होना चाहिए, केवल एक लाइन का। तो चौथे नंबर पर आएगा आपका सब्जेक्ट। रिसीवर्स एड्रेस सबसे पहले आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, फिर चौथे नंबर पर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सॉल्यूटेशन। उसके बाद आएगी बॉडी। बॉडी इंपॉर्टेंट होती है। और सर जो लिखा जाता है, जो फॉर्मल होते हैं उसमें सर या मैडम। इनफॉर्मल लिखा जाता है, इसमें डियर फ्रेंड, डियर फादर, और किसी मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र का नाम लिखा जाता है, तो मित्र का नाम भी डालना पड़ता है। उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, इंट्रो आता है। उसके बाद आता है मेन कंटेंट, फिर आता है बॉडी में कंक्लूजन। ध्यान रखेंगे बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, इंट्रोडक्शन या मेन कंटेंट और कंक्लूजन। उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, किसके साथ खत्म करोगे लेटर को। तो आपको लिखना पड़ता है फॉर्मल में योर्स फेथफुली, और ध्यान रखना जो योर्स है जो बाई रहेगा वो आपका बड़ा रहेगा, और जो एस रहेगी, या किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन फॉर्म नहीं आएगा। इसको ध्यान रखना, कोई किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन फॉर्म नहीं आएगा। तो आपका ऐसा लिखा जाएगा योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और योर्स ट्रूली। ट्रूली भी आता है, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, आपका ट्रूली भी आता है, ध्यान रखना। इनफॉर्मल में क्या आता है, योर्स लविंगली या अफेक्शनेटली। तो 2 चीज आती है इनफॉर्मल में, या लविंगली या अफेक्शनेटली। उसके बाद नाम सिग्नेचर डालना होता है, पहले नाम आएगा उसके बाद सिग्नेचर आएगा। ये होता है तुम्हारे पार्ट। जो सॉल्यूटेशन होते हैं उसका रूल होता है, जैसे स्ट्रेंजर कोई पर्सन है, स्ट्रेंजर है तो उसके लिए लिखेंगे केवल सर या मैडम। कोई एडिटर है उसके लिए लिखेंगे सर। कोई वीमेन है तो उसके लिए अननोन है, लेकिन उसके लिए लिखेंगे मैडम। टीचर के लिए लिखेंगे मैडम सर, मैडम या सर, कोई भी हो सकता है वहाँ। और फ्रेंड के लिए लिखेंगे तो फ्रेंड का नाम भी डालेंगे, डियर राज, उसका भी नाम डालना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और एलटी ग्रेड के पेपर में पिछली बार पूछा गया था, टीजीटी के पेपर में भी पूछा गया था, और ईएमआरएस में भी पूछा गया जाता है। ये जो योर्स फेथफुली होता है, ध्यान रखना बाई जो होती है हमेशा कैपिटल लेटर में होती है, और बाद वाला जो शब्द होता है वो छोटा होता है। तो योर्स फेथफुली, व्हेन नेम ऑफ रिसीवर्स इज अननोन, जिसको लिख रहे हैं फेथफुली लिखने के लिए क्या होता है, अननोन होता है। योर्स सिंसियरली लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि व्हेन नेम ऑफ रिसीवर इज नोन, जिसको आप जानते हैं, जान पहचान का है। एक शब्द और होता है हाँ, ट्रूली। ट्रूली, ट्रूली भी लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, वो लिखा जाता है जिसको हम जानते हैं। और ज़्यादातर जो ट्रूली होता है वो लिखा जाता है बिजनेस लेटर में। फिर आता है आपका योर्स ओबीडेंटली। योर्स ओबीडेंटली होता है वो लिखा जाता है, स्टूडेंट लिखते हैं
प्रिंसिपल के लिए और टीचर के लिए। फिर आता है आपका योर्स लविंगली, इनफॉर्मल लेटर में प्रयोग किया जाता है। यह अफेक्शनेटली भी प्रयोग किया जाता है, योर्स अफेक्शनेटली। इस पॉइंट को याद रखना है। कुछ अदर की पॉइंट हैं, जैसे कीप सेंटेंस शॉर्ट इन फॉर्मल लेटर, जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए फॉर्मल लेटर में। अवॉइड कंस्ट्रक्शन इन फॉर्मल राइटिंग, जैसे डोंट नहीं लिखना चाहिए, डोंट है, कांट है, वॉन्ट है, हमें कंस्ट्रक्शन फॉर्म का अवॉइड करना चाहिए। मेंटेन पोलाइट टोन इन रिक्वेस्ट कंप्लेंट लेटर, जहाँ शिकायत कर रहे हैं जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसकी टोन एकदम पोलाइट होनी चाहिए। अवॉइड स्लैंग इन फॉर्मल लेटर, ये बहुत बार पूछा गया है कि हमें स्लैंग का अवॉइड करना चाहिए। और नेवर राइट, भाई कह रहा था योर्स ऐसे नहीं लिखा जाएगा और ना ही ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है। जो लिखने का तरीका होता है योर्स, जो पॉजिटिव केस होता है उसका प्रयोग करना पड़ता है योर्स का। तो ध्यान रखें, ये कुछ पॉइंट थे। फिर आता है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर। तो कह रहा है कि कौन से प्रकार का लेटर नहीं होता है। फॉर्मल लेटर होता है आपका, इनफॉर्मल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, लेकिन आपका क्रिएटिव लेटर नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि आ फॉर्मल लेटर जनरली यूज इन टोन डेट, उसकी टोन कैसी होती है। तो उसकी टोन कैसी होती है, वो एकदम क्या होती है, पोलाइट एंड प्रोफेशनल होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसकी टोन कैसी होती है, एकदम पोलाइट और प्रोफेशनल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द करेक्ट ऑर्डर इन लेटर राइटिंग। तो इसका ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आएगा आपका एड्रेस आएगा, और किसका एड्रेस आएगा, जो सेंटर एड्रेस होता है सेंटरस, उसका एड्रेस आएगा, डेट आएगी, फिर आपकी आएगी सॉल्यूटेशन, फिर आएगी बॉडी, फिर आएगी क्लोजिंग रखना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे क्या आता है, पहले सबसे पहले आएगा आपका सेंटर्स एड्रेस, फिर डेट आएगी, फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका सॉल्यूटेशन आएगा, फिर आपकी बॉडी आएगी, फिर आएगी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ध्यान रखना। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आएगा, एड्रेस है, डेट है, सॉल्यूटेशन, बॉडी और क्लोजिंग। सबसे पहले डेट नहीं आती है, सॉल्यूटेशन नहीं आता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। योर्स सिंसरली यूज व्हेन। तो योर्स सिंसरली कब यूज करते हैं, जब हम किसी को जानते हो, तो ऑप्शन नंबर बी, रेसिपिएंट इज वेल नोन। और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे ही पूछेगा वो। और अननोन होता है उसे लिखा जाता है योर्स फेथफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डियर सर मैडम इज एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है ये वाला, तो हो जाएगा फॉर्मल सॉल्यूटेशन का। तो आता है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल है ये इनफॉर्मल नहीं है, सेमी नहीं है, ये क्या है, कैजुअल नहीं, ये क्या है, फॉर्मल सॉल्यूटेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। जो लिखा जाता है इनफॉर्मल में उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोजिंग होता है उसमें क्या डालते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योर्स लविंगली भी लिखा होता है, ठीक है, योर्स लविंगली, योर अफेक्शनेटली, योर लविंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आ बिजनेस लेटर यूजली एम्स टू। जो बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं उसका मकसद क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है रिक्वेस्ट, कंप्लेन और इन्फॉर्म करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिक्वेस्ट, कंप्लेन और इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है, सब्जेक्ट लाइन इन फॉर्मल लेटर मस्ट बी। जो सब्जेक्ट लाइन होती है
ये सब्जेक्ट डालते हैं फॉर्मल लेटर में, और ध्यान रखना इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। इनफॉर्मल में और फॉर्मल में यही डिफरेंस होता है कि उसमें सब्जेक्ट लाइन को नहीं डाला जाता है इनफॉर्मल लेटर में। तो इसमें क्या आ जाएगा, शॉर्ट एंड क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, एकदम जो लाइन होनी चाहिए वो एकदम शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका दिया है द लेआउट जनरली यूज इन मॉडर्न बिजनेस लेटर। उसका लेआउट कैसा होता है, तो कैसा होता है इसका लेआउट, इसका जो होता है ब्लॉक स्टाइल। क्या होता है, ब्लॉक स्टाइल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ब्लॉक स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन फॉर्मल लेटर बॉडी। तो बॉडी में क्या यूज नहीं करना चाहिए, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंट्रैक्शन, जैसे डोंट, कांट, इनका यूज नहीं करना चाहिए। पोलाइट टोन होनी चाहिए, क्लियर पैराग्राफ होनी चाहिए, पर्पजफुल राइटिंग होनी चाहिए, लेकिन उसमें कंट्रैक्शन फॉर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा है कि अ सर्कुलर लेटर इज यूज्ड। तो कहाँ यूज होता है, इस यूज होता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है अ ग्रुप में, ये ग्रुप में होता है। नेक्स्ट आपका दिया है द इनसाइड एड्रेस कंटेंस, अंदर लिखा होता है एड्रेस, वो क्या कंटेंस करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर्स एड्रेस। वो होता है आपका रिसीवर्स एड्रेस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोन इज कंप्लेंट लेटर शुड बी। जो कंप्लेंट लेटर होता है उसकी टोन कैसी होनी चाहिए, उसकी टोन होनी चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट येट पोलाइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्ट्रिक्ट येट पोलाइट। इन अ जॉब एप्लीकेशन बायोडाटा इज अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो किसके साथ अटैच होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर रिज्यूम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रिज्यूम के साथ अटैच किया जाता है। टू होम इट मे कंसर्न इज यूज फॉर। टू होम इट मे कंसर्न इज यूज फॉर, किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये वाला, ये होता है रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, टू होम इट मे कंसर्न। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ थैंक यू लेटर। जो थैंक यू लेटर होते हैं लिखा जाता है, उसका मेन पर्पज क्या होता है, उसका मेन पर्पज होता है एप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एप्रिसिएशन। द हेडिंग ऑफ द लेटर इंक्लूड्स। द हेडिंग ऑफ द लेटर्स इंक्लूड होती है, वो इंक्लूड होती है राइटर्स एड्रेस एंड डेट के साथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइटर्स एड्रेस डेट के साथ अटैच होती है। विच लेटर इज रिटन टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन। जब किसी को कॉन्ग्रेचुलेट बोलने के लिए बोला जाता है तो क्या लिखते हैं, तो वहाँ लिखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। नेक्स्ट आपका दिया है एन इंक्वायरी लेटर इज रिटन। जो इंक्वायरी लेटर होते हैं वो लिखे जाते हैं, बोला क्लैरिफाई इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने के लिए लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ रजिस्ट्रेशन सॉरी अ रेजिग्नेशन लेटर शुड मेंशन। उसमें क्या मेंशन होता है, उसमें मेंशन होता है रेजिग्नेशन डेट और नोटिस पीरियड, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच पार्ट ऑफ द लेटर कंटेन्स द मेन मैसेज। तो उसका मेन मैसेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट होता है लेटर का, वो सबसे ज़्यादा मेन मैसेज क्या होता है, ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बॉडी, उसकी क्या होती है, बॉडी। बॉडी ही बताती है कि आपको क्या लिखना है। द टोन ऑफ ऑफिशियल लेटर, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसकी टोन क्या होती है, जो ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं उसकी टोन होती है ऑब्जेक्टिव और फॉर्मल, फॉर्मल होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो आपका आता है सैल्यूटेशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैल्यूटेशन। पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, फिर आती है डेट, फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद आती है बॉडी, उसके बाद आती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, उसके सबसे लास्ट में आता है सिग्नेचर। नेक्स्ट, योर्स फेथफुली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योर्स फेथफुली, जो योर्स फेथफुली लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है, वो लिखा जाता है नेम इज अननोन, जिसको आप जानते ना हो। अ लेटर ऑफ एपोलॉजी शुड इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड होता है उसमें, उसमें होता है एक्सेप्टेंस प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्टेंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आपका दिया है डायलॉग राइटिंग मेनली रिक्वायर्स करती है, क्या रिक्वायर करती है डायलॉग राइटिंग में, तो होती है ये वाली शॉर्ट कन्वर्सेशनल सेंटेंस होते हैं। डायलॉग राइटिंग में जो होते हैं वो शॉर्ट कन्वर्सेशनल सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं। गुड डायलॉग मस्ट बी, जो गुड डायलॉग होते हैं मस्ट बी कैसे होते हैं, वो एकदम नेचुरल होने चाहिए और रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो डायलॉग राइटिंग होती है उसमें जो डायलॉग होते हैं वो एकदम नेचुरल और रियलिस्टिक होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। डायलॉग इज जनरली रिटन इन, जो लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच में, वो लिखे जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट आपका दिया है डायलॉग राइटिंग इज इनहेंस करती है, क्या इनहेंस करती है, वो करती है कन्वर्सेशनल स्किल्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्वर्सेशनल स्किल्स करती है। विच पंक्चुएशन इज इसेंशियल इन डायलॉग राइटिंग, तो कौन सा पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है डायलॉग राइटिंग में, तो कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड कामाज, होता है आपका इन्वर्टेड कामाज, जो क्या होता है जरूरी होता है वो। नेक्स्ट, इन कन्वर्सेशन ईच न्यू स्पीकर्स लाइन बिगिंस, इन कन्वर्सेशन बात करने के दौरान ईच लाइन स्पीकर लाइन बिगिन होती है, कैसे बिगिन होती है, वो बिगिन होती है इन ए न्यू लाइन, क्या होती है न्यू लाइन से स्टार्ट हो गई वो चीज़। अगर एक से किसी ने अपनी बात को कह दिया तो नई लाइन से बात को स्टार्ट करना पड़ेगा। अ गुड डायलॉग शुड बी अवॉइड, तो गुड राइटिंग में क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, तो उसमें अवॉइड करनी चाहिए अननेसेसरी डिटेल को। आपकी भाषा सिंपल होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, एकदम नेचुरल टोन होनी चाहिए, लेकिन उसमें अननेसेसरी डिटेल ऐड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डायलॉग राइटिंग इज जनरली यूज्ड इन, जो डायलॉग राइटिंग होती है कहाँ प्रयोग की जाती है, वो प्रयोग की जाती है ड्रामा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो पोइट्री में, नोटिस में, सर्कुलर में प्रयोग नहीं की जाती है, वो की जाती है ओनली ड्रामा में। इस बात को भी पूछता है। विच फॉर्म इज मोस्ट कॉमन इन सिंपल कन्वर्सेशन, तो क्या होता है उसमें, क्या कॉमन होता है, तो उसमें कॉमन होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ डायलॉग, डायलॉग में, डायलॉग राइटिंग में कौन सा फीचर नहीं होता है, तो कौन सा फीचर नहीं होता है इसमें,
रियलिस्टिक टोन होती है, एकदम सही है। डायरेक्ट कोटेशन होते हैं, एकदम सही है। और आपका क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, ये भी सही है। उसमें क्या नहीं होता, स्टोरी नरेशन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा सी, स्टोरी नरेशन। नेक्स्ट आपका दिया है अ डायलॉग मस्ट हैव। जो डायलॉग होते हैं मस्ट हैव क्या होता है उनके अंदर आता है कॉन्फ्लिक्ट और पर्पज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसमें क्लाइमैक्स नहीं दिखाया जाएगा, थीम नहीं दिखाई जाएगी, उसमें मॉरल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें आएगा आपका कॉन्फ्लिक्ट और पर्पज। पॉज, जो पॉज होता है इज कन्वर्सेशंस आर इंडिकेटेड बाई। जो पॉजेज होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं इलेप्सिस। जो इलेप्सिस होता है उसमें 3 डॉट से इंडिकेट किया जाता है, उस पर 3 डॉट से। उसमें क्या आता है, जो भाषा होती है एम्बिगियस होती है, ये क्या होता है, एलिप्सिस का प्रयोग किया जाता है। उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है, कॉलन नहीं होती है, हाइपर नहीं होता है। तो बात करने के दौरान जो पॉज होता है, बात कर रहा है पॉज की। सैड ही इज फॉर्म ऑफ, तो इकाई की फॉर्म है ये वाली। सैड ही ये है तुम्हारी डायलॉग टैग है, ये क्या है आपका डायलॉग टैग है। अ गुड ओपनिंग ऑफ डायलॉग शुड बी, जो डायलॉग राइटिंग लिखी जाती है उसकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी जो ओपनिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉन्टेक्चुअल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। डायलॉग राइटिंग एम्स एट, उसका उद्देश्य क्या होता है, जो होता है उद्देश्य वो होता है प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स थ्रू स्पीच। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टू मेनी डायलॉग टैग्स, जो डायलॉग टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम वो होते हैं मेक इट मोनोटेनस होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। डायलॉग राइटिंग शुड मेंटेन, जो डायलॉग राइटिंग होती है उसमें क्या मेंटेन रखना चाहिए, उसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। राइमिंग वर्ड नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लॉन्ग सेंटेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए फ्लो होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इन कन्वर्सेशंस अह वेल हम आर, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं फिलर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं, ये होते हैं आपके फिलर्स। द लास्ट लाइन ऑफ डायलॉग राइटिंग शुड, जो लास्ट लाइन होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो होती है ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, कंक्लूड मीनिंगफुली। जो खत्म कर रहा है कोई तो कंक्लूड एकदम मीनिंगफुली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसमें दे रहा है ऑप्शन प्रोवर्ब, बिल्कुल गलत दे रहा है। गिव सस्पेंस, ये गलत हो जाएगा, सस्पेंस नहीं होनी चाहिए। एंड एब्रप्टली, ये भी आपका गलत दे रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है इन टेलीफोनिक डायलॉग वन शुड मेंशन, तो उसमें क्या मेंशन होनी चाहिए टेलीफोनिक राइटिंग डायलॉग राइटिंग में, तो उसमें क्या होना चाहिए, स्पीकर आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, स्पीकर आइडेंटिटी। उसमें प्लेस का मेंशन नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। इमोशन नहीं होनी चाहिए, ग्रीटिंग ओनली नहीं होनी चाहिए, स्पीकर आइडेंटिटी का होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका दिया है द कन्वर्सेशन बिटवीन ईच टीचर एंड स्टूडेंट, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब वार्तालाप होती है तो किसके अंतर्गत आती है, वो होती है आपकी फॉर्मल के अंतर्गत आती है। अपनी भाषा को फॉर्मल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका दिया है द कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, जो मित्र के साथ बात होती है वो कैसी होती है, वो आपकी इनफॉर्मल होती है। मित्र के साथ बात करना इनफॉर्मल होता है, उसमें जैसे चाहे आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है अ डायलॉग मस्ट अवॉइड, जो डायलॉग होते हैं वो क्या अवॉइड करता है, वो करता है मोनोलॉग, उसमें मोनोलॉग का प्रयोग नहीं किया जाता है। 2 स्पीकर होंगे, सही है। रियलिस्टिक टोन होगी, सही है।
शॉर्ट लाइन्स होगी एकदम सही है, उसमें मोनोलॉग का प्रयोग नहीं किया होना चाहिए। द बॉडी ऑफ डायलॉग शुड रिफ्लेक्ट, जो बॉडी होती है डायलॉग की क्या रिफ्लेक्ट करती है, वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है द मोटिव ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, द मोटिव ऑफ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, इन नरेटिव डायलॉग राइटिंग राइटर मस्ट इंश्योर, क्या इंश्योर करता है वो करता है क्लैरिफाई क्लियरिटी ऑफ सेटिंग, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियरिटी ऑफ सेटिंग। ईज ऑफ स्लैंग, ई प्रयोग नहीं किया जाता है, जोक्स नहीं मारता है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, और इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। डायलॉग राइटिंग टैग्स शुड बी, कैसे होने चाहिए वो टैग, वो आपका टैग होने चाहिए मिनिमल, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अ गुड डायलॉग शुड डिपिक्ट करते हैं, वो क्या डिपिक्ट करते हैं, वो कहते हैं करेक्टर बिहेवियर पर, करेक्टर के बिहेवियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन कन्वर्सेशन क्वेश्चन जनरली एंड विद, एंड कैसा होता है इसका, उसका एंड जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से एंड किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है डायलॉग राइटिंग इनहेंस करती है, क्या इनहेंस करती है डायलॉग राइटिंग, तो वो इनहेंस करती है स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, उसमें मैथमेटिकल का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, केमिकल स्किल कोई ज़रूरत नहीं है, म्यूजिकल स्किल कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें होनी चाहिए स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट आपका दिया है डायलॉग शुड बी, डायलॉग होने चाहिए एकदम डायनामिक और लिवली, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंस इज डायलॉग राइटिंग, इंप्रूव करते हैं, क्या इंप्रूव करते हैं आपके, इसमें जो इंप्रूव किया जाता है उसमें रिदम, क्लियरिटी और पेस, तो क्या हो जाएंगे, चारों ही सही हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है अ डायलॉग मस्ट नॉट ब्रीक, अ डायलॉग मस्ट नॉट ब्रीक, तो क्या ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए करेक्टर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी का टूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका दिया है अ डायलॉग बिटवीन शॉपकीपर्स एंड कस्टमर, जो शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में जो बात वार्तालाप होती है, डायलॉग राइटिंग होती है, वो कैसी होती है, वो आपकी होती है सेमी फॉर्मल, वो आपकी होती है सेमी फॉर्मल। द कंक्लूजन ऑफ डायलॉग शुड बी, द कंक्लूजन ऑफ डायलॉग शुड बी, कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए आपका गिव अ सेंस ऑफ क्लोजर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गिव अ सेंस ऑफ क्लोजर। फॉर एग्जाम्स डायलॉग आर एक्सपेक्टेड टू बी, तो कैसा होना चाहिए वो इसमें एकदम क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर और पर्पजफुल, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मल लेटर इज, जो मेन पर्पज होता है फॉर्मल लेटर का, उसका मकसद क्या होता है, उसका जो मकसद होता है वो होता है इन्फॉर्म और रिक्वेस्ट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है द टर्म कॉरेस्पेंडेंस मीन्स, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है राइटिंग लेटर्स, ध्यान रखना, राइटिंग लेटर को क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर, नॉट पूछा है इसमें, क्या पूछ रहा है, नॉट। अब तो इनसाइड एड्रेस होता है, ध्यान रखना, उसमें इनसाइड जो एड्रेस होता है वो उसका होता है, उसमें देखो ग्रीटिंग का प्रयोग किया जाता है, सिग्नेचर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई इमोजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप व्हाट्सएप पर इमोजी सेंड करते रहते हैं तरह तरह की, उसमें
लेटर राइटिंग में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आप फॉर्मल लेटर शुड बी रिटन, जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब वो पैसिव नहीं होना चाहिए, उसकी पैसिव टोन नहीं होनी चाहिए, एग्रेसिव टोन नहीं होनी चाहिए, कैजुअल टोन नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव और कोर्टियस टोन। तो एकदम परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है द एब्रीविएशन पीपी इन लेटर्स स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है पीपी का? इसका मतलब होता है पर प्रो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर प्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका अ लेटर डेट कंपनी ए कंपनीज डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है फॉरवर्डिंग लेटर, फॉरवर्डिंग लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट प्लेस फॉर द डेट इन फॉर्मल लेटर, जो डेट होती है, डेट के बारे में पूछ रहा है फॉर्मल लेटर में, तो डेट कहाँ पर होती है? तो डेट आपकी जो लिखी जाती है, डेट होती है आफ्टर सेंडर्स एड्रेस के बाद। तो क्रम क्या होता है? सबसे पहले आएगा सेंडर्स का एड्रेस, उसके बाद आएगी डेट, उसके बाद आएगा रिसीवर्स का एड्रेस, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगा सॉल्यूशन, फिर आपकी आएगी बॉडी, फिर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, और फिर आएगी आपकी सिग्नेचर। ये आपके पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है अ सेमी फॉर्मल लेटर इज रिटन टू, सेमी फॉर्मल लेटर होते हैं वो लिखे जाते हैं कलीग और टीचर के लिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलीग और क्लोज फ्रेंड के लिए लिखे जाते हैं इनफॉर्मल लेटर, स्ट्रेंजर के लिए नहीं लिखे जाते हैं, ग्रुप के लिए नहीं लिखे जाते हैं। एटन, इसका मतलब क्या है? इनफॉर्मल लेटर स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है? ये होता है अटेंशन, ये आपका होता है अटेंशन। सीसी, सीसी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है बिजनेस लेटर में, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट which type of letter is written by higher authority, which type of letter is written by higher authority to lower authority, ये कौन सा होता है? तो ये कब लिखा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम। अपवर्ड नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, डायगोनोलिकल नहीं होता है, होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लेटर बिटवीन टू ऑफिसेस ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके इंटरनल कम्युनिकेशन। बात कर रहा है सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो जो क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं। अब बाहर के होते हैं तो क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ लेटर रिटन टू सप्लाई गुड्स इज कॉल्ड, जो गुड्स सप्लाई की जाती हैं उसके लिए कौन सा लेटर बोला जाता है? तो ये आपका होता है ऑर्डर लेटर, ये आपका आता है ऑर्डर लेटर। अ कंप्लेंट लेटर मस्ट इंक्लूड, जो कंप्लेंट लेटर होता है उसमें क्या मेंशन होना चाहिए? उसमें मेंशन होना चाहिए आपका गुस्से से कोई मतलब नहीं है, सरकजम से कोई मतलब नहीं है, थ्रेड से डरावने से कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब है एविडेंस ऑफ इश्यू, आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। विच फॉर्मेट प्लेस ऑल पार्ट्स ऑफ द लेफ्ट मार्जिन, तो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए फुली ब्लॉक्ड। ध्यान रखना जो भी लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में वो कहाँ होना चाहिए? एकदम लेफ्ट मार्जिन में होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन में होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फुली ब्लॉक्ड, फुली ब्लॉक्ड। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेटर टू एडिटर इज रिटन टू, जो एडिटर को लिखे जाते हैं लेटर वो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा रेज पब्लिक इश्यू। उससे आपको पर्सनल से कोई मतलब नहीं है, फ्रेंड को नहीं बुला रहे हैं, अनाउंस मैरिज को नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। द परस्यूसिव लेटर एम टू, तो इसका मतलब क्या होता है परस्यूसिव लेटर का? तो इसका मकसद होता है, इसमें कोई आपका डिस्कस नहीं होता है, आर्ग्यू नहीं किया जाता है, ह्यूमिलेट नहीं किया जाता है, इसमें होता है कन्विंस द रीडर। रीडर को क्या किया जाता है, कन्विंस किया जाता है। बिजनेस लेटर शुड अवॉइड, तो उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसमें जो कुछ नहीं होना चाहिए वो क्या है, जॉगन एंड स्लैंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। द पोर्शन इनक्लोजर्स इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, वो आपका इंडिकेट करता है आपका लिस्ट ऑफ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स। इनक्लोजर जो होता है उसमें होनी चाहिए आपकी लिस्ट ऑफ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स। अ लेटर कंटेंस बैड न्यूज शुड बी, जो बैड न्यूज होती है वो क्या कंटेंट करता है, वो कंटेंट करता है आपका टेक्टफुल। उसमें हर्ष नहीं होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए, सार्कास्टिक नहीं होनी चाहिए, उसमें होता है टेक्टफुल। क्या होता है, टेक्टफुल। री लेटर मीन्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, री का मतलब, इसका मतलब होता है रिगार्डिंग। ये क्या होता है आपका, रिगार्डिंग। री का मतलब होता है रिगार्डिंग। विच लेटर अनाउंसेस आ न्यू प्रोडक्ट, जब न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या अनाउंस किया जाता है, कौन सा लेटर होता है, तो जी क्या होता है, ये आपका लेटर होता है सेल्स लेटर। ये आपके होते हैं सेल्स लेटर, सेल्स लेटर। ऑफिशियल लेटर शुड नॉट कंटेन, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए, जो होते हैं ऑफिशियल उसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें फैक्ट होने चाहिए, डाटा होने चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें पर्सनल स्टोरेज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द स्टैंडर्ड मार्जिन फॉर लेटर इज, जो लेटर का जो मार्जिन होता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका मार्जिन क्या होता है, तो कितना मार्जिन होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए 1 इंच का, 1 इंच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए। अ लेटर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन। अब देख सकते हैं इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर, सॉरी इंक्वायरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका इंक्वायरी। अ शॉर्ट नोट इनक्लोज विद अ पार्सलेज, तो क्या पार्सल होता है, मेमो। क्या होता है उसके साथ इनक्लोज होता है, मेमो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेमो। इफ द सेंडर्स इज फीमेल, अगर कोई सेंडर्स फीमेल है एंड अनमैरिड है, द करेक्ट प्रीफिक्स इज, तो क्या यूज करेगी प्रीफिक्स, तो वो यूज करेगी केवल एम एस, मिस होता है एम एस डॉट, अगर वो लड़की है और अनमैरिड है तब। एडिटेड बाई इन लेटर टू एडिटर शुड अपीयर, तो कहाँ प्रयोग की जाती है, वो होती है आपके ऑप्शन नंबर डी, नाउ हियर, नाउ हियर। और इसमें लिखा हुआ है पॉइंट, इसमें लिख रहा है कि यू डू नॉट राइट, यू डू नॉट राइट एडिट बाई इन लेटर टू एडिटर। द फाइनल पैराग्राफ ऑफ फॉर्मल लेटर शुड बी, जो फाइनल पैराग्राफ होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है समराइज रिक्वेस्ट पोलाइटली। वो क्या होता है, समराइज रिक्वेस्ट पोलाइटली। उसमें इमोशन का कोई मतलब नहीं है, नई इशू तो आपने बता दी पहले ही, और रिपीट कंप्लेंट आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे।
अ गुड फॉर्मल लेटर यूजली, जो गुड फॉर्मल लेटर होते हैं वो अक्सर लिखे जाते हैं 1 से 3 पैराग्राफ में। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 3 पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। योर्स ऑबिडेंटली, योर्स ऑबिडेंटली बाई रहेगा बड़ा, यूज फॉर, इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है, वो आपका होता है ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड से इज राइटिंग मीन्स, जो कोड से होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, वो होती है बीइंग पोलाइट येट फर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर कन्फर्मिंग अ मीटिंग, तो क्या क्या कन्फर्म करता है, ये कन्फर्म करता है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर, ये होता है आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर। या ड्यूनिंग लेटर डील्स विद, जो ड्यूनिंग लेटर डील्स करता है वो क्या डील करता है, वो करता है लेट पेमेंट रिमाइंडर्स, लेट पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए क्या करता है, डील करता है। अ फॉर्मल इन्फॉर्म अ लेटर इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज अबाउट चेंजेज, तो क्या किसके अंतर्गत आता है, किसके बारे में बताता है, ये बताता है इंटरनल सर्कुलर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनल सर्कुलर। अ फॉलो अप लेटर इज सेंट, अ फॉलो अप लेटर जो सेंड करे जाते हैं वो करे जाते हैं ऑप्शन नंबर बी आफ्टर इनिशियल कम्युनिकेशन, आफ्टर इनिशियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है द टोन ऑफ रेजिग्नेशन लेटर मस्ट बी, कैसी होनी चाहिए भाषा उसकी, हम्बल एंड प्रोफेशनल होनी चाहिए भाषा। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओनली नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हम्बल एंड प्रोफेशनल। लेटर ऑफ रिग्रेट इज रिटन व्हेन, लेटर जो होते हैं ऑफ लेट रिग्रेट रिटन व्हेन कब लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं डिक्लाइनिंग पोलाइटली, डिक्लाइनिंग पोलाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेफरेंस नंबर इन लेटर इज यूज फॉर, जो रेफरेंस नंबर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड के लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ बिजनेस लेटर कंटेन्स, जो पहला पैराग्राफ होता है बॉडी में उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद होता है पर्पज ऑफ राइटिंग, राइटिंग लिखने का उद्देश्य क्या है आपका। अ लेटर सेंट विद गुड्स, जो भेजे जाते हैं गुड्स के लिए वो क्या होते हैं, उनके साथ क्या भेजा जाता है, उनके साथ भेजा जाता है डिलीवरी नोट, उनके साथ भेजा जाता है डिलीवरी नोट भेजा जाता है। द सब्जेक्ट लाइन शुड बी रिटन इन, जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो लिखी जाती है, वो कैसे लिखी जाती है आपकी कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है, कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। नेक्स्ट, लेटर बिटवीन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट में लेटर को लिख रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं इंटरनल। लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन यूज, जो ऑथोराइजेशन के लिए लेटर होते हैं वो यूज किए जाते हैं काय के लिए, ग्रांट परमिशन के लिए, ग्रांट परमिशन के लिए यूज किए जाते हैं। लेटर ऑफ अप्रोसिएशन इज रिटन, अप्रोसिएशन ऑफ रिटर्न के लिए यूज होते हैं, वो क्या होता है प्रेस सम्मान, किसी की प्रशंसा करने के लिए। द लेआउट ऑफ विद डेट इज राइट, जो लेआउट होना चाहिए उसका डेट का वो कैसा होना चाहिए, वो उसका सेमी ब्लॉक होना चाहिए, सेमी ब्लॉक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेमी ब्लॉक। अ लेटर मस्ट अवॉइड, लेटर में अवॉइड करना चाहिए, उसमें करना चाहिए लॉन्ग सेंटेंसेस, उसमें लॉन्ग सेंटेंस नहीं होनी चाहिए। 1 पैराग्राफ ओनली ठीक है, पैराग्राफ ब्रीक्स ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें लॉन्ग सेंटेंस नहीं होने चाहिए।
इन फॉर्मल लेटर्स कंटेंट्स जैसे लाइक, वांट, शुड बी, इनको क्या करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कंस्ट्रक्शन जो फॉर्म होती है उसमें अवॉइड करनी चाहिए फॉर्मल लेटर में। विच सैल्यूटेशन इज यूज इन अ जॉब एप्लीकेशन, तो कौन सा सैल्यूटेशन का प्रयोग करेंगे जब आपको लिखना हो जॉब एप्लीकेशन लेटर, तो उसमें यूज करेंगे आप डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम। द एंडिंग रिगार्ड्स, जो एंडिंग रिगार्ड्स जो होता है, रिगार्ड्स होता है, वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, वो आपका प्रयोग किया जाता है सेमी फॉर्मल लेटर में। सेमी फॉर्मल लेटर फॉर्मल ही होते हैं, इधर का ये फॉर्मल लेटर ही होता है। अ लेटर डेट कॉन्वे सिंपैथीज, तो क्या कॉन्वे करता है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, कंडोलेंस लेटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अ लेटर रिक्वेस्टिंग फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प के लिए कौन सा लेटर लिखा जाता है, वो होता है आपका परस्यूसिव लेटर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेटर टू बैंक मैनेजर, तो कैसे होनी चाहिए, वो होती है फॉर्मल, क्या होनी चाहिए फॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉर्मल। अ डिप्लोमेटिक टोन मीन्स, डिप्लोमेटिक टोन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका बैलेंस्ड, क्या होता है बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जॉब कवर लेटर मस्ट हाईलाइटेड, तो क्या हाईलाइट करते हैं वो, जो जॉब लेटर होते हैं वो कवर करते हैं क्वालिफिकेशन एंड स्किल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अ लेटर ऑफ प्रॉमिस इंक्लूड्स, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें होता है कमिटमेंट, क्या होता है कमिटमेंट। द पीएस इन लेटर्स स्टैंड फॉर, पीएस का मतलब क्या होता है, तो पीएस का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट होती है। अ फॉर्मल लेटर मस्ट यूज, जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें मस्ट यूज की जाती है सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। लेटर रिपोर्टिंग एब्सेंस टू स्कूल इज, वो कैसे होते हैं, आप लिख रहे हैं एब्सेंस के लिए स्कूल के लिए, तो कैसे होते हैं वो लेटर, वो होते हैं आपके ऑफिशियल, क्या होते हैं फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं, ऑफिशियल होते हैं। अ सर्कुलर इज एड्रेस टू, सर्कुलर होता है क्या एड्रेस करता है, वो एड्रेस करता है आपका ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। डायलॉग राइटिंग प्राइमरली इम्प्रूव्स, डायलॉग राइटिंग होती है वो क्या इम्प्रूव करती है आपकी, वो इम्प्रूव करती है आपकी कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करती है। डायलॉग फोकस ऑन, डायलॉग होते हैं वो काय पे एक्शन करते हैं, फोकस करते हैं, वो करते हैं स्पीच पर। वेदर से कोई मतलब नहीं है, सेटिंग से कोई मतलब नहीं है, एक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ स्पीच से। इन ड्रामा डायलॉग ड्राइव्स द, तो क्या ड्राइव करते हैं, वो करते हैं प्लॉट, क्या होता है प्लॉट। डायलॉग इज अ फॉर्म ऑफ, तो कैसी फॉर्म होनी चाहिए आपकी डायलॉग फॉर्म, डायलॉग राइटिंग की डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन स्पीकिंग इन डायलॉग राइटिंग इज कॉल्ड, उससे क्या बोला जाता है, जो डायलॉग राइटिंग में बोलता है उसे बोलते हैं स्पीकर, इस बात को नोट करना, स्पीकर बोला जाता है ना कि नरेटर। अननेचुरल, अननेचुरल डायलॉग, डायलॉग राइटिंग तो रिफ्लेक्ट करती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है, वो रियल टाइम थिंकिंग, आप रियल टाइम में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में बताती है। ईच स्पीकर्स लाइन इज सेपरेटेड, वो कैसे सेपरेट की जाती है, वो होती है न्यू लाइन, न्यू लाइन। ईच स्पीकर्स लाइन इज सेपरेटेड बाय न्यू लाइन,
डायलॉग टैग्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसके इमोशंस से। इमोशंस। टू मैनी फिल्टर्स टू मैनी फ्लर्स मेक डायलॉग। तो टू मैनी फ्लर्स मेक डायलॉग, क्या डायलॉग करते हैं वो, क्या बनाते हैं वो, बी करते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आई डायलॉग मस्ट मैच। जो डायलॉग मस्ट मैच होते हैं वो होते हैं एज ऑफ स्पीकर। एज ऑफ स्पीकर। अ कन्वर्सेशन विदाउट पर्पज। अ कन्वर्सेशन विदाउट पर्पज, वो कैसे होते हैं, वो आपके बिना कोई उद्देश्य के होते हैं, वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस लाफ्स साई लाफ्स पॉजेज रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रामर। ग्रामर, सॉरी, वो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशन के लिए। क्या करते हैं, इमोशन क्लू के लिए करते हैं। सॉरी, ग्रामर बोल दिया मैंने, इमोशन क्लूज के करते हैं। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। डायलॉग इज यूज इन, तो डायलॉग जो यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं प्लेयर्स, स्टोरी और फिक्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आ क्लासरूम डायलॉग इज, क्लासरूम डायलॉग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके फॉर्मल और सेमी फॉर्मल भी हो सकते हैं। इफेक्टिव डायलॉग अवॉइड्स, इफेक्टिव डायलॉग जो अफेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, वो क्या अवॉइड करते हैं, रैम्बलिंग स्पीच। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैम्बलिंग स्पीच। डायलॉग मस्ट रिफ्लेक्ट, डायलॉग क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं करेक्टर्स पर्सनैलिटी को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्टर्स पर्सनैलिटी को। व्हेन टू करेक्टर्स आर्ग्यू डायलॉग बिकम्स, तो कैसे डायलॉग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट ड्राइवन। क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ड्राइवन। शॉर्ट, शॉर्ट क्रिप्ट लाइंस क्रिएट करती है, क्या क्रिएट करती है, फास्ट पेस। क्या करती है, फास्ट पेस। लॉन्ग मोनोलॉग्स, लॉन्ग मोनोलॉग्स इज, लॉन्ग मोनोलॉग्स इन डायलॉग राइटिंग शुड बी, वो कैसे होनी चाहिए, वो उसको यूज रियरली, उसको प्रयोग रियरली में प्रयोग करना चाहिए, मुश्किल से ही। डायलॉग बिकम्स अनरियलिस्टिक बयान, कब डायलॉग राइटिंग बिकम्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट साउंड्स रियलिस्ट करता है। इन अ डायलॉग क्वेश्चन टैग्स ऐड, तो क्वेश्चन टैग ऐड किए जाते हैं, वो क्या दिखाते हैं, वो करते हैं करेक्टर की डिटेल को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन की डिटेल को, करेक्टर की डिटेल को। अ वेल रिटन डायलॉग शुड हैव, वो कैसे होते हैं आपके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायलॉग एंड स्पैन, कब एंड करते हैं, किससे एंड करते हैं, पर्पज एंड अचीव्ड, पर्पज एंड अचीव्ड। इन रियलिस्टिक डायलॉग इंटरप्रेशंस में बी शोन यूजिंग, क्या शो करते हैं वो, तो वो शो करते हैं हाइपन्स, रियलिस्टिक। नेक्स्ट, अ डायलॉग बिटवीन पुलिस एंड सिटीजन, पुलिस एंड सिटीजन के लिखे जाते हैं, वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं सेमी फॉर्मल। इंटरनल थॉट्स इन डायलॉग्स आर शोन यूजिंग, क्या दिखाते हैं वो, क्या शो करते हैं, और कैसे यूज होते हैं, वो होते हैं आपके इटैलिक्स। क्या होते हैं वो आपके इटैलिक्स होते हैं, इटैलिक्स, इटैलिक्स। अ डायलॉग इन इंटरव्यूज यूजली, जो डायलॉग होते हैं इंटरव्यू में वो कैसे होते हैं आपके, वो आपके होते हैं फॉर्मल, इंटरव्यू में उपयोग किए जाते हैं, फॉर्मल होते हैं। आई डायलॉग शुड नॉट बी ब्रीक, क्या नहीं तोड़ना चाहिए, होते करेक्टर की वॉइस को। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डायलॉग शुड बी कैसा होना चाहिए, अट्रैक्ट
रीडर्स इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायलॉग बिकम्स बोरिंग व्हेन, कब बोरिंग होने लगते हैं वो? जब वो लगते हैं फिल्ड विद रिपीटिशन, जब बार बार रिपीटिशन होता है तो बोरिंग होने लगते हैं। डायलॉग कैन ऑल्सो एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। अ शॉर्ट एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल, जो शॉर्ट लोग होते हैं वो क्या एक्सचेंज करते हैं? वो करते हैं ड्यूलॉग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्यूलॉग। डायलॉग बिटवीन शॉप कीपर्स एंड कस्टमर कैसे होते हैं वो आपके हो सकते हैं सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी। डायलॉग इन प्लेज इज रिटन विद, जो प्ले में लिखे जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, स्टेज डायरेक्शन। स्टेज डायरेक्शन। डायलॉग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, तो क्या अंडरस्टैंड करते हैं वो? करेक्टर रिलेशन के लिए। द रियलिस्टिक डायलॉग शुड अवॉइड, तो उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए रियलिस्टिक डायलॉग में? उसमें करना चाहिए ओवर एक्सप्लेनेशन के लिए। उसमें शॉर्ट सेंटेंस होने चाहिए, एकदम सही है, एकदम सही है। नेचुरल टोन पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। डायलॉग कैन मूव द स्टोरी, क्या मूव करते हैं? फॉरवर्ड। क्या करते हैं? फॉरवर्ड। आ डायलॉग एंड्स विद, कैसे एंड होता है वो? फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से आपका एंड हो जाता है। द बेस्ट डायलॉग इज, जो बेस्ट डायलॉग होता है वो क्या होता है? पर्पजफुल और नेचुरल होना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, डायलॉग राइटिंग इज टेस्टेड इन एग्जाम टू एसेस करती है, वो क्या एसेस करती है? वो करती है आपकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल के लिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, और कल मंडे को हमारी जो क्लास चल रही है रेनने मार्टिन की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछली बार एलटी ग्रेड में वहाँ से क्वेश्चन बने थे। ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सिर्फ एलटी ग्रेड में वो रेनने मार्टिन से बने थे। उस सीरीज को हमने स्टार्ट किया 13, उसमें ऑलरेडी वीडियो हो चुकी हैं, और उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। और मिलते हैं कल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।